बच्चों आज हम सेशन शुरुआत करेंगे क्लास 12 फिजिक्स के साथ। संपर्क में रखे दो पतले लेंसों की संयुक्त फोकस दूरी के लिए व्यंजक हमको नियमित करना है। अब सवाल ये उठता है कि दोनों लेंस उत्तल हैं, दोनों अवतल हैं, या एक उत्तल एक अवतल है। तो हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे दोनों लेंस उत्तल है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर दोनों की मुख्य अक्ष एक ही है, माना कि जो है संपर्क में रखे हैं, ठीक है, में रखा है, ठीक है। इसकी जो है माना कि बिंदु वस्तु जो है यहाँ पर बिंदु ओ पर है, ठीक है, और हम यहाँ पर हम लेंस को रखे हैं। यह आई डैश है, यह आई प्रतिबिंब मान लो उसका बनेगा बाद में, और यहाँ से इसकी दूरी जो है हम पहले लेंस की यू मान लेंगे, पहले लेंस की दूरी बिंदु वस्तु से, ठीक है, और इस प्रतिबिंब की दूरी जो है भी डैश मान लेंगे, ठीक है, यहाँ से और यहाँ तक, ठीक है, पहले लेंस का है प्रतिबिंब बना है, ठीक है, और इसकी दूरी जो है हम भी मान लेंगे, यह दूसरे लेंस से हो जाएगा, ठीक है, भी मान लेंगे। यह L1 लेंस है, यह L2 है, पहले लेंस की फोकस दूरी F1 मान लेंगे, इसकी फोकस दूरी जो है F2 मान लेंगे, ठीक है, बात समझ में आ रहा। तो देखिए यहाँ पर माना दो पतले लेंस उत्तल लेंस हैं, यह जो है Y में संपर्क में एक दूसरे के रखे हुए हैं, ठीक है, जिनकी मुख्य अक्ष एक ही पर है, ठीक है। माना दोनों लेंसों की फोकस दूरियां क्रमशः F1 और F2 है। इतना तो आप लिख ही लेंगे, इसको हमको लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब देखिए बिंदु वस्तु O से जो है पहले मान लो कि यह अनुपस्थित है, ये दूसरा लेंस, यह अनुपस्थित, इसकी अनुपस्थिति में इसका जो है प्रतिबिंब जो है यह आपका बन रहा है आई डैश। क्या बन रहा है? आई डैश बन रहा है, ठीक है, जो दूसरे लेंस के लिए आभासी का कार्य करेगा, ठीक है। और माना कि इस प्रतिबिंब की दूरी जो है पहले लेंस से भी डैश है, क्या है? भी डैश, ठीक है, आई डैश प्रतिबिंब बन रहा है। और जब दूसरा लेंस जो है L2 जिसकी फोकस दूरी F2 है रखा जा रहा है, जब इसका प्रतिबिंब आई पर बन रहा है इसके कारण, ठीक है। तो इतना तो आप लोगों को लिख लेना है, ठीक है। अब हम डायरेक्ट इसको चलते हैं अतः लेंस के सूत्र से, अतः लेंस के सूत्र से यहाँ से आपको मेन फोकस करना है, फिगर मेन होता है, आप इसको लिख लेंगे, ठीक है। तो लेंस के सूत्र से तो हम जानते हैं कि 1/b - 1/u बराबर 1/f होता है। तो जब पहले लेंस के लिए हम लोग बच्चों चलेंगे, ठीक है, लेंस के सूत्र से, तो देखिए आई डैश है तो भी डैश है, पहले प्रतिबिंब का बना है तो भी की जगह भी डैश हो जाएगा, 1/v डैश माइनस 1 पहले लेंस की दूरी क्या है? u है, 1/u। अब फोकस दूरी क्या है? F1 है। समीकरण 1 हमारा बन गया। दो इक्वेशन इसमें आप बना लेंगे, इसको हल हो जाएगा। तो पहले के लिए समझ में आ गया, पहले के लिए v डैश है, v की जगह रखेंगे हम लोग, सूत्र होता है 1/v - 1/u बराबर 1/f1 f। अब पहले की फोकस दूरी F1 है पहले लेंस की, तो 1/f की जगह F1 हो जाएगा, और u/u हो जाएगा, पहले इसकी दर्पण की दूरी है लेंस की पहले वाले। अब चलेंगे हम, यदि लेंस L2 की प्रतिबिंब I से दूरी भी है, ठीक है, तो अब दूसरे लेंस के लिए चलेंगे। तो पहले लेंस के लिए हमारा हो गया लेंस के सूत्र से, ये पहले लेंस के लिए हो गया, ये समझ लिए पहले लेंस के लिए है, ठीक है बच्चों, ये पहले लेंस के लिए, ठीक है। अब दूसरे लेंस के लिए चलते हैं, क्या? दूसरे लेंस के लिए, तो दूसरे लेंस के बच्चों चलते हैं, ठीक है। माना दूसरे लेंस द्वारा जो प्रतिबिंब बन रहा है उससे इसकी दूरी जो है भी है, ठीक है। तो इस सिचुएशन में हो जाएगा 1/v माइनस 1/v डैश 1, ठीक है। दूसरे सिचुएशन में 1/v, और इसी के कारण जो है प्रतिबिंब बन रहा है आभासी, तो 1/v माइनस 1/u की जगह जो है यही हो जाएगा, ठीक है, v, इसकी दूरी भी ही है, बराबर 1/f2 हो जाएगा, ठीक है। इसको समीकरण 2 मान लेंगे। अब हम क्या करेंगे बच्चों? समीकरण 1 प्लस समीकरण 2 कर देंगे, ठीक है। हमको हमेशा ख्याल करना है कि ये वाला कट जाए, ये हमेशा, ठीक है, पता चलेगा। तो जब जोड़ेंगे बच्चों तो यह कैंसिल हो जाएगा, 1/v डैश और 1 खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो हमको मिलेगा 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f1 प्लस 1/, यह समीकरण बच्चों हो गया
अब माना कि दोनों संपर्क में रखे उत्तल लेंस के स्थान पर एक ऐसा लेंस प्रयुक्त किया जा रहा है जिसकी बस से दूरी u हो और जो है प्रतिबिंब v पर बन रहा हो, ठीक है। यदि दोनों लेंसों के स्थान पर, ठीक है, ये दोनों लेंसों के स्थान पर एक ऐसा लेंस प्रयुक्त करें, ऐसा लेंस प्रयुक्त करें जो u दूरी पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब v दूरी पर बना दे। क्या कर बनाए? माना इस लेंस की फोकस दूरी कैपिटल F 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f के हो जाएगा। ये समीकरण 4 हो जाएगा। अब समीकरण 3 और समीकरण 4 की तुलना कर देंगे और समीकरण 4 की तुलना तुलना कर देंगे बच्चों, ठीक है। देखिए दोनों मान बराबर है तो इतना बराबर इतना हो जाएगा, तो 1/f बराबर मिल जाएगा 1/f1 प्लस 1/f2। अब इसी को जोड़ेंगे बच्चों तो ये हो जाएगा, तिरिया गुणा करेंगे तो f2 प्लस f1 होता है, हम f प्लस f2 कर देंगे, ठीक है, और f1 f2 हो जाएगा। तो यही हमारा 1/f बराबर मिलेगा। अरे f बराबर जब हम करेंगे इसको f बराबर तो पलट जाएगा f1 f2 बटा f1 प्लस f2, ठीक है। यही हमारा बच्चों डेरिवेशन हुआ। अगर पहला लेंस तो पहला उत्तल है दूसरा अवतल है तो यहाँ पर जो है माइनस हो जाएगा, f2 की जगह स्थान पर माइनस f, ठीक है, f2, तो दूसरा कंडीशन आ जाएगा। तो इस तरह से बच्चों वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा और इसे लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा, कमेंट करिए वीडियो आप लोग कैसा लगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए वीडियो को।